एक तो बिहार में खेल हो रहा है, एक खेल महाराष्ट्र में भी हो रहा है। अब बताइए, आदित्य ठाकरे जी चाह रहे थे कुछ और, कांग्रेस ने कर दिया कुछ और। अब बताइए, शरद राव पवार आ गए हैं राज्यसभा के अंदर, वो कह रहे थे मैं रिटायर होना चाहता हूं, लेकिन वो आ गए अटायर पहन के। अमीश भाई नमस्ते। उपकार पिक्चर का एक गाना आज की वर्तमान स्थिति पर वर्तमान में एक जो राजनीतिक स्थिति उस पर एक गाना है उपकार फिल्म का, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, और उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है। आप कह रहे थे कि शिवसेना का राज्यसभा में अब कोई सांसद ही नहीं है। अरे भाई, अभी आदरणीय संजय राउत साहब 2028 तक हैं, अभी हम लोग शून्य नहीं है मेरे भाई, अभी एक हमारे पास हैं। प्रियंका जी भी अप्रैल तक तो हैं, अभी फिलहाल 1-2 महीना तो है ही है। देखिए, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री से अब शायद केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी पाएंगे, तो इसमें विपक्ष को आलाप करने का या विलाप करने का कोई कारण नहीं है। अब बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के कोई क्यों नाचेगा भाई? हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो परिस्थिति देख रहे हैं कि नीतीश बाबू एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अभी 2-4 महीना पहले ही बिहार में चुनाव हुआ था। अभी आनंद भाई, लेकिन आप दर्शक दीर्घा में बैठे उसका लुत्फ उठाएं, एंजॉय करें, उस पे अपना कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, ऑपोजिशन ये लड़ रहा है कि नीतीश जी अच्छे सीएम थे जो 6 महीने तक बहुत खराब थे, जिनको हटाने के लिए पूरी लड़ाई हो रही थी, आज वो सबसे अच्छे सीएम हो गए। नहीं, एक बात बताइए, पहले जब इंडिया गठबंधन बन रहा था 2022, 23, 24 में, तो नीतीश बाबू ही तो मेन नेता थे। तो नीतीश बाबू तो सबके हैं, वो बिहार के भी हैं, वो पूरे देश के भी हैं। देखिए, नीतीश बाबू चाहे बिहार में रहें चाहे दिल्ली जाएं, ये उनका फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, इसमें हम लोग के बोलने का क्या कारण है? हम तो विपक्ष में हैं, हम लोग दर्शक दीर्घा में हैं, ये मैच हमें देखना है। ये मैच आज भारत और इंग्लैंड के बीच में हो रहा है, और चाहे यहाँ पे नीतीश बाबू और बीजेपी के बीच में हो रहा है, हमें तो मैच देखना है ना, हम तो दर्शक दीर्घा में हैं। लेकिन हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू अभी 3-4 महीना पहले ही मुख्यमंत्री बने थे, तो पहले ही अगर बिहार में नया चुनाव हुआ था, किसी को लाते आप, किसी को तैयार करते आप। अब आप करिए, लेट करिए, देर आए दुरुस्त आए, जो करिए करिए, हमारी क्या गलती है? आप तो हमें कोस रहे हैं भाई, हमें जीने देंगे कि नहीं अमीश भाई? हमारे पास 1 सीट की राज्यसभा सीट है महाराष्ट्र में, वो हमने आदरणीय शरद पवार जी को समर्पित कर दिया। क्या गुनाह किया? एक वरिष्ठ आदमी जो कई बार मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन वो देश तो कह रहे थे ना, उन्हें इस बार जाना फायदा होगा राज्यसभा में। जरा इनसाइड स्टोरी तो बताइए, शरद राव पवार तो जाना नहीं चाहते थे। अरे कमाल है, कोई जाना नहीं, नीतीश बाबू जाना नहीं, एक मिनट, नीतीश बाबू जाना नहीं चाह रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। शरद बाबू जाना नहीं चाह रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या कोई एआई से कोई ऑपरेशन हो रहा है? कोई रोबोट काम कर रहे हैं? कमाल करते हैं अमीश भाई, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं। अरे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, कभी कभी करना पड़ता है, न जाते हुए भी जाना पड़ता है, और बहुत कुछ करना पड़ता है। यही तो राजनीति है। दाएं हाथ को नहीं समझता कि बाएं हाथ क्या करेगा। सतीश जी, ये क्या हो रहा है? समझती कि शरद पवार जाना नहीं चाहते थे, जा रहे हैं। नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, शहजाद ने एक बात कही कि विपक्ष कहता था खटारा अचेत नीतीश जी को, बिल्कुल कहता था। भाजपा के भी कई नेता कहते थे, लगता है भारत, एक मिनट बीच में नहीं, भाजपा अरे नाम तो इतने बता देंगे जिसमें कहीं तुम्हारा भी नाम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग कहते तो ठीक है, अच्छा है, अचेत आदमी को, खटारा आदमी को, जिसको विपक्ष कहता था, इनको उन्होंने दिल्ली भेज दिया। ये मान लेना भाई कि इनको एक अचेत व्यक्ति को भेजा है, ये ना कहे कि प्रमोशन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक समझौता हुआ है, तो मैं तो नीतीश जी पर टिप्पणी करना चाहता हूं कि भीष्म पितामह ने पुत्र मोह में परिवारवाद के खिलाफ झंडा उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, जो बराबर उठाती रही, उसका झंडा को ध्वस्त कर दिया। और तीसरी बात ये सुन लीजिए, ये अति महत्वपूर्ण है। आजकल जनता दल यू 2 भागों में विभक्त है अंदर से, भाजपा ग्रस्त और भाजपा त्रस्त। तो भाजपा ग्रस्त के कई नेता आज ये जेडीयू वाले वहां नामांकन में दिखे क्या सत्यप्रकाश जी? कौन सा सारे थे? केंद्रीय मंत्री थे? थे। अच्छा, कहां थे?
ललन जी राइट साइड बैठे हुए थे, कहाँ किधर राइट साइड बैठे थे वो। किधर अभी right? इन्होंने वीडियो भी दिखाया, ललन जी बैठे थे राइट अच्छा, साइड, और वो ये झा साहब? टेबल के उधर ललन जी बैठे थे। अच्छा ठीक, और राइट साइड में बैठे होते, हाँ हाँ बैठे थे। भाजपा साइड में, जेडीयू साइड में? नहीं नहीं, टेबल के सामने ये बैठे थे और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। अरे भाई तो कहना एक बात चाह रहे हैं, बताइए, रिकॉर्ड करिए एक बात भाई, नीतीश जी के अब मैं नामांकन फोटो दिखा में, देता नामांकन, एक मिनट रुकिए, फोटो दिखाता नीतीश जी के नामांकन में वो अगले दरवाजे से क्यों नहीं घुस के आए भाई? नहीं, मैं फोटो दिखाता हूं। गाजे बाजे से विदाई देना चाहिए था, ये देखिए। पीछे से क्यों आए भाई? ये मीटिंग में नहीं, ललन अब जी देखो, बैठे हैं, आगे से आए या और पीछे मीटिंग से में आए? देखिए संजय झा बैठे मैं हैं। जवाब दे सकता अच्छा, आगे से आया या पीछे से आया, ये तो इनका प्रश्न मैं जवाब दे दूं? एक तो उनसे पूछा मैं गया, जवाब दे दूं? एक सेकंड, उनसे पूछा हाँ, गया। नहीं, दीजिए ना भाई, आप जवाब हाँ दीजिए। ठीक है, अभी अच्छा उन्होंने ठीक है, बोला है। शहजाद दे। देखिए ऐसा है कि इनको तो ये तो पहले से भाजपा से त्रस्त है सतीश जी। ये क्या कहते थे, नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर देखना, इनकी सरकार नहीं आने वाली है, इनकी सरकार नहीं आने वाली है। नीतीश सुनिए का ना, बनाए इसीलिए आया। अरे सुनिए तो, अब क्या कह रहे हैं कि नीतीश, अच्छा अभी इन्होंने बोला नीतीश जी के चेहरे पे आया, ये कंचना ने भी बिल्कुल, बोला। सुनिए इसलिए मुखौटा उतार के आप सुनिए ना सर, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। फिर वोट चोरी क्यों बोलते थे? अरे फिर वोट चोरी क्यों बोलते थे? अरे वोट चोरी दोनों मिला के भी सुनिए तो ना, हो आप बीच सकता में है, नहीं। अभी भी बोल रहा हूँ सर आप अभी नहीं, डिस्टर्ब, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। अब आप शुड डिस्टर्ब आज- कर रहे हैं। नहीं, सतीश जी मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। हाँ, तो हमें या मौका तो मिले नीतीश तो जी के, जवाब दूंगा। या तो नीतीश जी के चेहरे पर सरकार आई, या तो ये वोट चोरी बोल रहे थे। मतलब आज तेजस्वी जी ने और राहुल जी ने जो वोट चोरी का बोला, उसको कचरे के डिब्बे में कंचना जी ने और सतीश जी ने डाल दिया। अच्छी बात है, नहीं। सुनिए, अरे बीच में मत बोलिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि भाई इन्होंने अभी बोला कि हाँ खटारा सरकार, हमने तो, बीजेपी ने तो कभी नहीं बोला जी, बीजेपी ने कभी किसी को अचेत नहीं बोला। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शरद पवार जी को राज्यसभा भेजा अचेत है क्या? अच्छा जवाब, शरद पवार पे सोनिया कोई नहीं गांधी कुछ को है। भेजा है तो अचेत है क्या? नहीं, शरद पवार सोनिया भी गांधी और राज्यसभा शरद दोबारा पवार जाए जाए तो शरद ठीक है, पवार मना करे तो नीतीश फिर भी कुमार जाए। जाए तो खराब है। मैंने ये नहीं सोनिया जी भी राज्यसभा गई मैं हैं, क्या ये तो कह सच रहा है ना। हूं, जितने रिटायर्ड लोग हैं उनको लगता है राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब आपको एक ही लाइन में सब अच्छा जवाब मिल सोनिया गया। गांधी रिटायर्ड है? और क्या है? अच्छा शरद पवार भी रिटायर्ड हो गए? बिल्कुल रिटायर है, इसमें कहां अच्छा अच्छा अच्छा। और नीतीश तो- जी भी, नीतीश अच्छा। जी को छोड़ के सब रिटायर्ड है। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। फंसा दिया आपने शहजाद को, ये बात नहीं नहीं बोलकर। नहीं, शरद रिटायर पवार है, नीतीश जी रिटायर है। आप- देखिए इन्होंने तो मान लिया कि सोनिया जी रिटायर है, उन्होंने माना ना, शरद पवार भी रिटायर है, क्या नीतीश जी भी रिटायर है? प्रॉब्लम सब ये है है। अमीश जी नहीं, कि नहीं, आज आपकी डिबेट में एनसीपी शरद पवार को बुला के पूछिए नहीं, ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं ना, मैं ACP आपसे साहब, सवाल आनंद जी पूछ ने रहा हूं। बड़ा अच्छा मैं जवाब बोल दिया। रहा हूं। चलिए थोड़ी देर अब मैं करूं, क्या नीतीश जी रिटायर है? नीतीश जी बिहार की आत्मा है और आत्मा रिटायर नहीं होती। अच्छा, आत्मा ये रिटायर नहीं होती। आत्मा रिटायर। यही तो मैं कह रहा हूं। रिटायर कौन होता है? सुनिए, रिटायर गवर्नमेंट सर्विस से होते हैं, रिटायर मीडिया की जॉब से होते हैं। जो सुनिए ना, सुनिए तो मैं देखिए, अब देखिए कभी कभी यार मुस्कुराइए यार, भी, मान तो लो अरे कभी। गुस्सा मत करिए। अरे बोलो खटारा है नीतीश सुनिए ना, जी। सुनिए, हमसे सुन लो। एक होता है कि आप 9 to 5 जॉब करते तो रिटायर होते हैं, जो सेवा भाव से लगा रहता है, जैसे मोदी जी या नीतीश जी सेवा तो से सोनिया जी रिटायर सेवा कभी भाव नहीं से नहीं होते। थी। वो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो मानता हूं कि जन सेवा होती है, तो जन सोनिया कार्य जी नहीं हो, भी, जन एम्प्लॉयमेंट नहीं तो होता। सोनिया जी भी जनसेवा कर रही हैं। मैं तो समझता हूं कि ऐसा भाव से ही गए होंगे। शरद पवार भी जनसेवा कर रहे हैं, इसी भाव से गए होंगे राज्यसभा, तो नीतीश जी भी जनसेवा इस कर भाव से ही गए होंगे। और कौन से भाव से? पर इन दोनों की सत्ता नहीं है पर कहीं। सुनिए मेरी बात, जी, मैं फिर से लेकिन बताऊं। एक आनंद दुबे, मुझे आनंद दुबे के पास जाना पड़ेगा। देखिए आप सबके शोर में आनंद दुबे की तकलीफ ही नहीं सुनाई दे रही किसी नहीं, को। उनकी बात ही, उन्हीं की बात को रख रहा हूं। आज मैं उद्धव, प्रॉब्लम क्या है आनंद जी की, वो मैच देखने जाते हैं इंडिया इंग्लैंड का, पर मैच देखते हैं जिम्बाब्वे पाकिस्तान का। बताएं क्यों? इनको दिख रहा है नीतीश जी, और ये देखो नीतीश जी और अमित जी इतने मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, यहां पे तो उनको तकरार दिख रही है। और यहां पे आनंद शर्मा जी, मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, सच बोलने की मुझे सजा मिली, वहां पर उनको नहीं दिखाई दे रहा। मतलब अरे इंडिया, उन्हें तो बहुत इंग्लैंड कुछ के दिखाई मैच दे में रहा है, जो पाकिस्तान हमें जिम्बाब्वे यहाँ क्यों दिख रहे हो? दिखाई दे रहा है। वहाँ आदित्य ठाकरे और इनकी पार्टी में एक और नेता भिड़ गए हैं आपस में। अमिश देवगन जी, ओके, ये एक सेकंड, ये आदित्य ठाकरे और संजय राउत में कुछ भिड़ंत चल रही है क्या? नहीं अमीश भाई, पहले तो शहजाद मेरे भाई हैं। शहजाद भाई, जो गत तोरी तो गत मोरी, तुम भी राज्यसभा के लिए नहीं नामांकन हुए, मैं भी नहीं हुआ, तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं मेरे भाई। मैं जाना नहीं चाहता, क्यों मुझे मिलाप धमका कर रहे हो? खुशी मनाओ। अरे इनके पास मैं तो किसी फिर का भी भी हो, नंबर है, उसका आप आनंद लोगों लो। के पास तो नंबर ही नहीं है भाई। आप इनकी गति आपकी अरे जैसी नहीं भैया, है। इनके पास तो नंबर है, मतलब इनकी पार्टी के भैया, पास नंबर नहीं है। अरे नंबर होके नहीं मिल रहा है, नंबर होके नहीं मिल रहा है, इसका तो मुझे ज्यादा दुख है। मेरे पास तो नंबर नहीं है, वहां तो नंबर है, लेकिन कब नंबर आएगा मेरे भाई शहजाद? देखो ऐसा है अमित नहीं, भाई, अच्छी बात है। आदित्य एक ठाकरे आनंद जी, भाई।
आदित्य आनंद दुबे, ठाकरे जी लेकिन और ये संजय देखिए आप राउत भी जी में सवाल से कोई ना कन्नी मतभेद काट नहीं रहे है। हैं। मेरा सवाल है, क्या कुछ चल रहा है आदित्य ठाकरे और संजय राउत के बीच में जो दिखाई देख रहा है? 36 का आंकड़ा है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है, दिखाई तो दे रहा है, बिल्कुल सुनाई कुछ तो नहीं, दे रहा है। कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। वो उनको काका बोलते हैं, संजय राउत जी को आदित्य जी काका बोलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में चाचा को, अंकल को काका बोलते हैं, शहजाद को मालूम है। देखिए, शरद पवार जी को राज्यसभा भेजने में जो भूमिका निभाई गई, तीनों पार्टी की मिलीजुली भूमिका है। ये महाविकास आघाड़ी की भूमिका है। इसमें तकरार या दरार की कोई प्रश्न नहीं है। पर शिंदे जी की पार्टी ने तो 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अब क्या होगा? तो अब अगर उम्मीदवार उतार दिया है तो लड़ाई होगी। उनके पास संख्या नहीं है, वो तोड़फोड़ करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम पारदर्शी चुनाव करवाएं, सार्थक चुनाव करवाएं। अमित जी पूरी खबर हाँ, बताओ। बोलिए। हम तोड़फोड़ नहीं जानते। एक सेकंड अमित बीच में भाई, नहीं। 8वां जो कैंडिडेट है वो रोहित तिलक कांग्रेस का है। कांग्रेस किसके साथ है? अच्छा, मेरे राज्यसभा की चिंता छोड़ दो आनंद दुबे जी, मैंने तो मांगा नहीं ना, मुझे कोई ऐसी कोई लालसा है। पर प्रियंका चतुर्वेदी जाना चाहती थी। आपकी सबसे ज्यादा सीट है महाविकास आघाड़ी में, और भेज किसको रहे हो? काका, जिसके 10 सीट है, सबसे कम। गजब है भाई। और यहां पर आपको तनाव दिख रहा है, और वहां पर जो कभी आदित्य जी मांग रहे देखिए, मुझे थोड़ा आनंद दुबे के बचाव में आना पड़ेगा। देखिए, सीटें कम थी नीतीश कुमार की पिछली बारी, तो आपने मुख्यमंत्री बनाया। अब सीटें कम है, बड़ा दिल इन्होंने दिखाया। अब बताइए, अब बोलिए क्या बोलेंगे? अच्छा, देखिए, आज आनंद दुबे के लिए मुझे थोड़े बोलना पड़ेगा। ऐसा है, वो ये बहुत दुख में है भाई। हमारे घर में मैं क्या आपको बताता हूं पकवान असली बन रहा है कहानी क्या भाई? है। असली कहानी बताता हूं। ये असली उनको कहानी क्यों आनंद जी, मैं असली ताक कहानी कर बता रहा? दूं 5 सेकंड में। अरे असली कहानी आपसे ज्यादा पता है उनको। उनको जैसे कांग्रेस की वो बोल नहीं पाएंगे उनको ना। जैसे बीजेपी की यहाँ पे बैठे थे, बता रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी को भेजने वाला एक बहुत बड़ा धड़ा विरोध कर रहा था, तो संजय राउत जी के आदेश पर, उनकी पूरी विचार पर शरद पवार जी को आगे करके अपनी ज्यादा सीटें होने के बाद भी प्रियंका जी का नंबर काटा। क्यों आनंद जी? ऐसे ही हो ना।